नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। लालू यादव पर छापों से हड़कंप। 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति मामले में इनकम टैक्स ने खंगाले कई ठिकाने। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के घर पर भी छापेमारी। दिल्ली में लालू की बेटी दामाद के ठिकाने पर भी इनकम टैक्स की रेड। एंट्री ऑपरेटर्स की कंपनी के पैसों से फार्म हाउस खरीदने की जांच। इनकम टैक्स के छापों से बौखलाए लालू के ट्वीट ने बढ़ाई आरजेडी जेडीयू में दरार की अटकलें। कहा बीजेपी को नए पार्टनर्स मुबारक। जेडीयू से दरार की अटकलों पर लालू ने दूसरा ट्वीट करके किया डैमेज कंट्रोल। कहा लोग लाड़ न टपकाएं, अटूट रहेगा गठबंधन। लालू यादव के ट्वीट पर आरजेडी की सफाई। मनोज झा ने कहा जेडीयू से मजबूत है गठबंधन, केंद्र को भारी पड़ेगा लालू पर छापे डालकर पंगा लेना। आरजेडी ने पलटवार किया। सुशील मोदी पर शेयर्स के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। कहा सुशील मोदी की कंपनी की जांच हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जी न्यूज से कहा बिहार में 5 साल चलेगा गठबंधन। बीजेपी से अलायंस का मतलब है सीबीआई, इनकम टैक्स और डीआरआई। लालू यादव पर छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार की सफाई। वेंकैया नायडू ने कहा सियासी बदले के आरोप गलत हैं, पहले से चल रहा था मामला। इनकम टैक्स छापों पर सुशील मोदी ने पूछा लालू से सवाल। प्रेमचंद गुप्ता ने क्यों सौंपी लालू के परिवार को करोड़ों की जमीन। लालू यादव के वकील चितरंजन सिन्हा का बयान। लालू के पास नहीं है 22 ठिकाने। इनकम टैक्स के छापों के बाद बिहार के दानापुर में लालू यादव के प्लॉट पर लगा ताला। लालू गौशाला चलाते थे यहां पर। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के घर पर सीबीआई का छापा। एफआईपीबी के जरिए आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने का आरोप। दिल्ली, चेन्नई समेत चिदम्बरम के 16 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ जांच। छापे के बाद बोले पी चिदम्बरम, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। जानबूझकर मेरे बेटे और उनके दोस्तों पर किया जा रहा है हमला। सीबीआई रेड के बाद चिदम्बरम के बेटे कार्ति का बयान। कहा राजनीति से प्रेरित है सीबीआई का छापा। चिदम्बरम पर सीबीआई छापों से तिलमिलाई कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा एमपी के व्यापम और राजस्थान में हुए घोटालों पर क्यों नहीं लिया गया एक्शन। चिदम्बरम के घर छापे के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा चिदम्बरम और उनके बेटे के 18 देशों में बैंक अकाउंट हैं। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ेंगे तो ऐसा करना ही होगा। मुंबई में पीटर मुखर्जी के घर पर छापेमारी। पी चिदम्बरम के मामले से है कनेक्शन। कांग्रेस ने गिनाए 3 साल में मोदी सरकार के 30 तिकड़म। कहा 3 साल बेकार, लीपापोती की सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर। पीडीपी से गठबंधन की वजह से कश्मीर में ऐसे हालात। कांग्रेस पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। कहा कांग्रेस फुर्सत में है, तिकड़म ही करेगी, हमने काम किया है। समानता का सिद्धांत और संवैधानिक नैतिकता 3 तलाक पर लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने दी दलील। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उठाए सवाल। पूछा क्या कुरान में लिखे लाखों शब्दों की व्याख्या करेगी अदालत। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को बताया आस्था का मामला। कहा जैसी मेरी आस्था राम में है वैसे ही मुस्लिमों को 3 तलाक पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का केरल सरकार पर हमला। कहा अब तक आरएसएस बीजेपी के 13 कार्यकर्ता मारे गए हैं, लेफ्ट सरकार कुछ नहीं कर रही। नॉर्थ ईस्ट में हालात पर गृह मंत्रालय ने बुलाई हाई लेवल बैठक। राजनाथ सिंह के साथ गृह सचिव, उत्तर पूर्व राज्यों के डीजीपी और एनएसए अजीत डोवल रहे शामिल। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 4 दिनों के दौरे पर पहुंचे भारत। राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी और पीएम ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कार में संदिग्ध ब्लास्ट। बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ी थी कार, एक व्यक्ति घायल। श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का हजारों महिलाओं ने किया विरोध। कहा हमें भाषण नहीं, रोजगार चाहिए। श्रीनगर में उम्मीद स्कीम कार्यक्रम में हंगामा। नाराज महिला ने सीएम महबूबा मुफ्ती को दिया धक्का, कार्यक्रम छोड़कर गई सीएम। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा ने सीबीआई को सौंपे सबूत। कहा साल 2013 से चल रहा था हवाला का धंधा, अब जांच होगी। कपिल मिश्रा ने कहा केजरीवाल की जगह बहुत जल्द होगी तिहाड़ में। पार्टी फंड में हेराफेरी को लेकर सीबीडीटी को भी सौंपेंगे सबूत। लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। 17 जुलाई को अगली सुनवाई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के साझा उम्मीदवार पर कसरत। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिली ममता बनर्जी। यूपी विधानसभा में जीएसटी बिल पास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम, विकास के लिए जरूरी। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, मथुरा की घटना दुखद, अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। यूपी विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हुआ हंगामा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया सदन से वॉकआउट। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने मैथ्यू सैमुअल्स को भेजा नोटिस। 19 मई को सीबीआई कोर्ट में पेशी।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 लोगों को किया अगवा, नेशनल हाईवे 101 पर बन रहे पुल पर कर रहे थे काम। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बिहार के हाजीपुर में शराब की 3 भट्टियों को किया गया नष्ट, मौके से फरार हुआ कारोबारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बिजली बोर्ड के कंप्यूटर पर साइबर अटैक, सभी कामकाज को करना पड़ा ठप। मध्य प्रदेश के मुरैना में व्यापारी की हत्या के बाद तनाव, बाजार बंद कराने के दौरान कुछ दुकानों में तोड़। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में परिवार वालों का हंगामा, वार्ड बॉय से इंजेक्शन लगवाने का आरोप। चेन्नई में डीएमके की हुई बैठक, स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी की चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक दूसरे को लाख घूंसों से पीटा। कर्नाटक के हासन में क्लोरीन गैस लीक से मचा हड़कंप, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में गर्मी ने तोड़ा 21 साल का रिकॉर्ड, 43 डिग्री पर पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश के खजुराहो में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 47 डिग्री पर पहुंचा पारा, सैलानियों की तादाद में आई कमी। भोपाल में आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर आंकड़ों में हेरफेर का शक, 4 साल में 4 करोड़ 13 लाख रुपए हुए खर्च, नतीजा फिर भी सिफर। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के पास झुग्गियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट की बिल्डिंग के दूसरी मंजिल में लगी आग, बुझाने की कोशिशें जारी। मथुरा के पास ओसी कला में लकड़ी के स्टॉल्स में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से इस पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हथियारों की अवैध फैक्ट्री पर छापा, कई पिस्टल और देसी पिस्तौल बनाने का सामान जब्त। बिहार के फतुहा में पुलिस वालों को लोगों ने दौड़ाकर पीटा, आरजेडी के स्थानीय नेता की हत्या से थे नाराज। इंदौर में मॉडल अनामिका दुबे की हत्या में खुलासा, प्रेमी की पिटाई की वजह से हुई मौत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई सामने। हैदराबाद में एटीएम बंद होने से बढ़ी लोगों की परेशानी, रैंसमवेयर वायरस के खतरे के चलते बैंकों ने एहतियातन बंद किए। झारखंड के बोकारो में एफसीआई गोदाम में हेराफेरी, गेहूं की बोरियों को वजन बढ़ाने के लिए पानी से भिगोया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल, हादसे के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के दौरान छात्रों के 2 गुटों के बीच चाकूबाजी, 4 छात्र जख्मी, 2 की हालत गंभीर। रांची में एक डॉक्टर के फ्लैट पर लाखों रुपए के जेवर और नकद की चोरी, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। हरियाणा के रेवाड़ी में छेड़खानी के विरोध में भूख हड़ताल पर छात्राएं, स्कूल को अपग्रेड करने की भी मांग। जयपुर में नगर निगम का अवैध विज्ञापनों के खिलाफ अभियान, शहर से अवैध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए गए। राजस्थान के सीकर में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, वाहन चालक से की मारपीट, लोगों का विरोध प्रदर्शन। मुंबई में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, भागने के चक्कर में कार पलट गई। हरियाणा के रेवाड़ी में कार और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, 5 लोगों की मौत, 4 लोग हुए जख्मी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क हादसा, कार की टक्कर से एक युवक की मौत, गांव वालों ने तोड़फोड़। जोधपुर के ओसिया में 3 मंदिरों के टूटे मिले ताले, नकदी और आभूषण लेकर चोर फरार। राजस्थान में सेना का थार शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू, सेना के 20,000 जवान, तोप, टैंक शामिल। कुमाऊं क्षेत्र में भूकंप से पहले चेतावनी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत लगाए जाएंगे सेंसर। देहरादून और हल्द्वानी में अलर्ट के लिए लगेंगे साइरन। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा सेवा यात्रा का समापन, रामघाट पर सीएम ने की ध्वज स्थापना और मां नर्मदा की आरती। रायपुर के रहने वाले मोहम्मद फैज चला रहे हैं अनोखी मुहिम, इस्लाम में बताए गए गाय के महत्व का कर रहे हैं प्रचार। भारतीय वॉलीबॉल टीम से खेलेगी पूर्व नक्सली महिला की बेटी, ओडिशा के मलकानगिरी की रहने वाली सिरसा का अंडर 18 की टीम में सिलेक्शन। एसएल ग्रुप के 90 साल होने पर चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने डीएससी फाउंडेशन की शुरुआत की, परिवार ने 5,000 करोड़ रुपए दिए। एसएल ग्रुप के यंग एट 90 को किया गया सेलिब्रेट, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा डीएससी फाउंडेशन के जरिए लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसएल ग्रुप का सारथी अभियान की लॉन्चिंग की गई। समारोह में सीएम मनोहर लाल, अजीत डोवल सहित सैकड़ों मेहमान शामिल थे। बाजार फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर, निफ्टी पहली बार 9,500 के पार, सेंसेक्स 260 और निफ्टी 67 अंक चढ़कर बंद। मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों को मिल सकती है राहत, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर सरकार खत्म कर सकती है ड्यूटी, एप्पल ने भी की ड्यूटी खत्म करने की अपील। आ गई मारुति की नई डिजायर, नए फीचर्स और ज्यादा क्षमता के साथ हुई लॉन्च, कीमत 5.5 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए के बीच। स्नैपडील फ्लिपकार्ट डील के खिलाफ खड़े हैं ऑनलाइन वेंडर्स, सरकार से डील रोकने की अपील, स्नैपडील पर बकाया नहीं चुकाने का आरोप।
नोकिया का मच अवेटेड फीचर फोन 3310 लॉन्च, कीमत भी 3,310 रुपए, 18 मई से स्टोर्स में मिलना होगा शुरू। साइबर अटैक रैंसमवेयर के हमले से 150 देश हुए हैं प्रभावित, अमेरिकी अधिकारी ने किया दावा। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक छोटा सा प्लेन हादसे का शिकार हो गया, प्लेन में सवार 2 लोगों की मौत, इमारत से टकराने के बाद 2 टुकड़े हुए इस प्लेन के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहीद जवानों के सम्मान में व्हाइट हाउस को नीली रोशनी से सराबोर किया। जॉन एफ कैनेडी ने शुरू की थी ये परंपरा। आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज, मुंबई और पुणे के बीच टक्कर, मुंबई में रात 8 बजे से ये मैच शुरू होगा। मुंबई और पुणे के बीच सीधे फाइनल में पहुंचने की टक्कर, जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। विराट कोहली के बचाव में उतरे क्रिस गेल, कहा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दिखेगा आईपीएल की फॉर्म का असर। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने की ऋषभ पंत की तारीफ, कहा भारत के लिए हो सकते हैं अहम खिलाड़ी। लेबनान के साथ भारत का फ्रेंडली फुटबॉल मैच रद्द, 7 जून को मुंबई में होना था इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल मैच। आंध्र प्रदेश में अब ग्रुप 1 ऑफिसर बन सकेगी पीवी सिंधु, विधानसभा में पास हुआ बिल। एक बार फिर से करीब आ रहे हैं कटरीना और सलमान। कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की सलमान के साथ तस्वीरें, कैप्शन में कटरीना ने कुछ भी नहीं लिखा। सलमान की ट्यूबलाइट का अनोखा अंदाज, इंडिया में पहला ट्विटर इमोजी। रणबीर कपूर के एड शूट से पिक्चर हुई आउट, इंटरनेट पर तस्वीर हुई वायरल, रणबीर के रिलेशनशिप को लेकर एक और गॉसिप। दीपिका पादुकोण के लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट से उठे सवाल, कहा दीपिका ने सचमुच अपने गले से टैटू हटवा दिया। बाहुबली 2 के फैन हुए रणवीर सिंह, थिएटर से निकलकर इशारों में जाहिर की अपनी फीलिंग्स। प्रभास की फैन हुई आलिया भट्ट, साथ साथ काम करने की जाहिर की इच्छा। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं श्रद्धा कपूर, जी न्यूज से की खास बातचीत, 19 मई को रिलीज होगी ये फिल्म बाहुबली 2 को सिंगापुर में मिला ए सर्टिफिकेट, सिंगापुर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फिल्म देखने पर है रोक।